हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट इंडेक्स एंड रिपोर्ट। इंडेक्स एंड रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीएससी हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो, ठीक है, चाहे एसएससी हो, एनी एग्ज़ाम कैन बी रिलेटेड टू दिस मतलब कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट। चलो ठीक है, पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट जिन्हें पहले से पता ही होगा कि इंडेक्स एंड रिपोर्ट क्या है, बट जो यहाँ पर बिल्कुल न्यू कमर स्टूडेंट है और न्यू कमर स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूँ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है वो क्या करती है, अपना एक रिपोर्ट तैयार करती है, ठीक है, रिपोर्ट तैयार करती है। जैसे कि अगर मैं बता दूं, गवर्नमेंट कोई एक रिपोर्ट तैयार करती है तो ऐसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा। तो ऐसे क्या है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो कौन सी रिपोर्ट तैयार करती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारी रिपोर्टें जो हैं वो पब्लिश करती है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक जो है काफ़ी सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कि किसी भी कंट्री, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या है, किसी भी कंट्री के अंदर, ठीक है, एनी कंट्री can be they can be regulate your own business to be follow up on a beneficially the benefit to like जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि यहाँ मैं बात करता हूँ, सऊदी अरब है। सऊदी अरब के अंदर अगर हम कोई बिजनेस करना चाहते हैं, वहाँ के रूल रेगुलेशन कैसे हैं, वहाँ का टैरिफ कैसा है, वहाँ पर जो भी ड्यूटी लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है, ठीक है, वो सब इसमें देखने का इसमें हमें सारा कुछ इसमें काम होता है। ओके ओके ठीक है। तो अब आप बात करते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज द वर्ल्ड बैंक। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट जो कौन करता है, ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम, ये भी वर्ल्ड बैंक। दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर दिस। ओके, तो रेमिटेंस तो आप सबको पता ही है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेमिटेंस। रेमिटेंस की रिपोर्ट जो है ये भी वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करता है, ठीक है। ओके, तो रेमिटेंस के मतलब पहले हम समझ लेते हैं रेमिटेंस क्या है। जैसे कि इंडिया के अंदर ठीक है, ये इंडिया, और मैं बात करता हूँ जैसे कि यहाँ पर सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब और इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सऊदी अरब से, इंडिया से कुछ लोग गए हैं सऊदी अरब या कनाडा अमेरिका, कोई कुछ भी लोग गए, तो यहाँ पर क्या है कि वो लोग वर्क करते हैं तो उन्हें कुछ मनी मिलती है, जो उन्हें वहाँ फिर मनी मिलती है, वो जो मनी जो सेंड करते हैं इंडिया के अंदर, जो अपनी फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ के पास में सेंड करते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट रेमिटेंस टू बी एक्सेप्ट आफ्टर दैट चाइना। ओके, सो दिस मतलब जो भी पैसा वो सेंड करते हैं यहाँ पर वो रेमिटेंसी कहलाता है, चाहे वो सऊदी अरब हो, कुवैत हो, मानो कोई सी भी कंट्री हो, ठीक है। या तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक है। इंडिया इंडिया डेवलपमेंट अपडेट इंडिया डेवलपमेंट अपडेट में वर्ल्ड बैंक, इंडिया डेवलपमेंट इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक है। ओके, हाँ, वर्ल्ड बैंक इसका क्या क्या करती है, इसको रिपोर्ट को जारी करने का काम करती है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के अंदर वर्ल्ड बैंक है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या होता है, मतलब किसी में भी बेसिक हेल्थ सिस्टम को थोड़ा सा बूस्ट अप करना होता है, मतलब कि जो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए उनको बेनिफिशियली हेल्थ में कुछ बेनिफिट दिए जाते हैं, ठीक है। द सर्विस एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्शन, ये भी वर्ल्ड बैंक के थ्रू ही होता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पाकिस्तान, आज के टाइम में पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हैं, ठीक है। तो उसमें पाकिस्तान क्या करता है कि आईएमएफ के पास जाता है, कहता है कि फंड की ज़रूरत है, तो फंड वो वहाँ से प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। वो वहाँ से फंड जब प्रोवाइड कर देंगे तो फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो उनकी जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी होने की कोशिश करते हैं। तो क्या स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक ये आउटलुक, ये भी आईएमएफ के द्वारा ही देखी जाती है। पीसा इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, ठीक है, ये कौन करता है जारी, OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, ठीक है, ये पढ़ लेना। इसके बारे में देखिए, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक इंडिकेटर, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
देश। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड लिंक के अंदर वर्ल्ड ट्रेड जो भी, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे इंडिया है और ये चाइना, यहाँ चाइना इंडिया में कुछ भी सामान अपने यहाँ पर कुछ भी अपना सामान सेल करता है, ठीक है, ठीक है, यहाँ कोई भी सामान सेल करता है तो वो क्या, चाइना क्या करता है, अपनी करेंसी को मैनिपुलेट करने का काम करता है। अब मैनिपुलेट करने का काम क्या करता है, यहाँ की चीज़ें होगी यहाँ पर वो भेजेगा 30 रुपये की, और चीज़ें वो हमारे इंडिया में कितनी की, 60 रुपये की। तो इंडिया भी बहुत चला के इंडिया क्या करता है कि इस पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता 30 रुपये की, 30 + 30 रुपये का टैक्स लगा दी सरकार ने, और 30 रुपये की वहाँ से सामान आ रहा है, तो क्या 60 रुपीज़ का तो यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो गुड्स होंगे और यहाँ का जो गुड्स होगा, दोनों का बैलेंस करने का काम करता है इंडिया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करता है, उस देखने का काम करता है, क्या, आउटलुक इंडिकेटर, ओके। ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट को कौन देखता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये भी कॉमन क्वेश्चन है आज के टाइम में, कॉमन क्वेश्चन काफ़ी, ठीक है, तो इससे भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जैसे आपको मैं सिर्फ रिपोर्ट जो बता रहा हूँ आपको, तो रिपोर्ट से तो है ही, मतलब जो भी आपको रिपोर्ट तो आपको देखनी है, बस के अंदर मैनेजर क्या करते हैं, क्या नहीं करते, मैनेजर कौन सी कंट्री में क्या रहेंगे क्या नहीं है, वो भी इसमें बताने का मैं काम करूँगा। जैसे कि ये वाला देखो पॉइंट, इसमें पॉइंट जो बताया गया है, जैसे कि वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट क्या है, ठीक है, पहले ये है, और फिर से खोने से वो करता है पब्लिश यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, मैं पहली बात ये बताता हूँ कि क्लाइमेट क्राइसिस क्या होता है। जैसे कि माइग्रेशन क्राइसिस तो आपने सुना होगा, माइग्रेशन सुना होगा आपने किसी भी देश में, जैसे कि अभी म्यांमार के लोगों ने, मतलब कि जो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, ये जो है यहाँ म्यांमार के लोगों ने मतलब बांग्लादेश बनने की कोशिश करती, क्या होता है, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन कौन सा है, और एक ये तो हो गया सॉफ्ट, ये हार्ड माइग्रेशन बोलते हैं इसे। एक तो था सॉफ्ट माइग्रेशन, जैसे कि बिहार में कुछ लोग रहते हैं और वो दिल्ली आके काम करना चाहते हैं, जिसे सॉफ्ट, बिना किसी जोर जबरदस्ती के सॉफ्ट। बट क्लाइमेट क्राइसिस क्या है कि जो भी माउंटेन रेंज है छोटी छोटी, जैसे कि ट्रांस हिमालय, लेसर हिमालय एंड मिडल हिमालय, और यहाँ पर ये होगा समुद्र का एरिया, ठीक है, समुद्र का ये। तो यहाँ पर क्या होगा, जब यहाँ से बर्फ़ की जो मेल्टिंग पॉइंट होगी, जब मेल्टिंग हो जाएगा तो 1 मीटर तक अगर हो सकता है, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर तक भी हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो आइसलैंड है यहाँ पर कुछ सबमर्ज होने की कगार पर पहुँच जाएंगे। जैसे कि दुबई आपको पता है कि यहाँ पर वो जो पाम जुमेरन आइलैंड है, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक बिल्कुल सबमर्ज हो चुका है, किसमें, समुद्र के अंदर, ठीक है। तो ये भी है कि माइग्रेशन क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस हो सकते हैं, तो इसमें कौन कितने हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें 2020 में 144 कंट्रीज़ की रिपोर्ट आई थी कि मतलब इस तरह से क्लाइमेट क्राइसिस हो सकते हैं। 76% जो न्यू डिस्प्लेसमेंट में भी पॉसिबल डेटो कि ये सब आपको बताया जाएगा इसके अंदर, कि एक एक रिपोर्ट को लिए होऊंगा और अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसे बताने की बिल्कुल कोशिश की जाएगी, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव सिनेरियो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर देखो कितने सारे हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ये सारा कुछ, ये जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है पब्लिश करती है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, एनेबलिंग ट्रेड एंड रिपोर्ट, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड पावर लैंग्वेज इंडेक्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है। तो ये कौन करता है, इन काम करता है कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही से काम करने के समय वर्क करता है, ठीक है, ठीक, ओके। आते हैं अपने नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा ये क्या कहता है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स से भी ये है कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट, ये BIS आपको पता ही होगा, नीरव मोदी है, ठीक है, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे इसमें कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, ठीक है। वो क्या करती हैं, जो भी ब्लैक मनी होती है उसे वाइट मनी करने का काम कौन करता है, यहाँ के, जैसे कुछ भी A to Z कोई भी पर्सन लगा लो, तो A to Z मतलब कि कोई A कंपनी है, मतलब ब्लैक मनी A कंपनी में लगाते हैं, कोई भारतीय सी कंपनी होती है, A कंपनी B कंपनी में जो इंडिया में है उसे पैसा लगाएगी, तो वो इन्वेस्ट करेगी यहाँ पर इंडिया में, तो क्या होगा, जो ब्लैक मनी और वाइट मनी के तौर पर आ जाएगी, जो रेगुलेट उसे देखने का काम करता है BIS से, इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। और उसका पूरा लिंकिंग, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ओके, जो था मनी लॉन्ड्रिंग तो पता ही आपको, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक से
वाइट मनी करने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग होता है फाइन, सॉरी मैंने नीचे का देख लिया था। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FTA ये इसे रेगुलेट करने का, इसे इसकी जो रिपोर्ट जारी करता है मनी लॉन्ड्रिंग की, जो टेरिश बाई वाइट ब्लैक मनी जो बता रहा था मैं आपको, ये है, ठीक है। कोई ए कंपनी है, कोई बी कंपनी, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में यही है, ए कंपनी में पैसा लगाया, बी कंपनी ने डायरेक्टली फिर इंडिया के अंदर लगा देते हैं वो, ठीक है। अच्छा गिलोर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम रिपोर्ट, जब बैंक ऑफ BISF, मतलब जैसे कि नीरव मोदी ने, पता ही है आपको क्या करा था नीरव मोदी ने, मतलब कि लिंक नहीं थे बैंक उस टाइम पर, अब सब बैंक लिंक हो चुके हैं, उसे पता लग जाएगी कितनी बड़ी ट्रांजेक्शन होने वाली है, 15,000 करोड़ की ट्रांजेक्शन जो होने वाली, ठीक है। थैंक यू फॉर एवरीवन टू listen this lecture, and please update, so again update for the next UN specialized agency. Okay, thank you for everyone.